गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का हमारा टॉपिक है टाइम फ्रेम फॉर इंटरडे ट्रेडिंग, यानी कि इंटरडे ट्रेडिंग में किस टाइम फ्रेम को हमको यूज करना है वो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले टाइम फ्रेम होता क्या है इस चीज को समझते हैं। टाइम फ्रेम मतलब एक ऐसा टाइम जोन जिसको यूज करके हम अपना ट्रेड डिसाइड करते हैं कि हम कितने टाइम पे एंट्री लेंगे और कितने टाइम पे एग्जिट लेंगे। हम शॉर्ट टर्म के लिए काम कर रहे हैं या कि वेरी शॉर्ट टर्म के लिए काम कर रहे हैं या कि लॉन्ग टर्म के लिए काम कर रहे हैं या कि वेरी लॉन्ग टर्म के लिए काम कर रहे हैं, ये सब डिसाइड कौन करता है? हमारा टाइम फ्रेम। ठीक है, अब टाइम फ्रेम कौन कौन सा होता है जैसे कि इसको देख लेते हैं। 5 मिनट एम एंड 5 मिनट, 1 मिनट भी होता है। ठीक है, 15 मिनट होता है, 1 आवर होता है। ठीक है, डेली, मंथली और वीकली, यानी कि इसको डेली बोलेंगे, इसको मंथली बोलेंगे और इसको वीकली बोलेंगे। यानी कि होता तो बहुत सारा टाइम फ्रेम है लेकिन मेनली हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, अगर हमको स्कैल्पिंग करना है कि नहीं, हमको ज्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमको मात्र 2-3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया का प्रॉफिट लेकर के निकलना है, तो हमारे लिए बेस्ट टाइम फ्रेम होता है ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है, हमको लगता है कि नहीं हमको 20-25-30 पॉइंट हमको चाहिए, ठीक है, ज्यादा हमको नहीं चाहिए, तो हमारे लिए होता है ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है, अगर हमको चाहिए, हमको लगता है कि नहीं हमको 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, मतलब एक अच्छा पॉइंट रेंज हमको पकड़ना है, उसके लिए हमारे पास ये 15 मिनट और 1 घंटे का टाइम फ्रेम होता है। इस टाइम फ्रेम में हमको ट्रेडिंग करना होता है। ठीक है, अब आते हैं डेली, मंथली और वीकली में। ठीक है, इस तीनों टाइम फ्रेम में हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड प्लान करते हैं। लॉन्ग टर्म मीन्स मानते हैं किसी स्टॉक को लेना है और उसका स्विंग करना है। स्विंग इन द सेंस आपको महीना, 2 महीना, 3 महीने के लिए आपको ट्रेड लेना है कि हमको हाँ आज लेंगे, 2 महीना बाद बेचेंगे, कम से कम 2-3 महीना इसको बढ़ने देंगे तब बेचेंगे। ठीक है, तो उस केस में हम लोग को कौन सा काम देता है टाइम फ्रेम? डेली वाला, यानी कि चार्ट पे हमको डेली टाइम फ्रेम लगाना है। ठीक है, अब चार्ट पे लगाते कैसे हैं ये हम लोग चार्ट पे देखते हैं। इसके लिए हम लोग सबसे पहले चार्ट खोल लेंगे। खोल गया, होमवर्क सबका हो गया होगा उम्मीद है। ऐसे ही होमवर्क करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए देखते हैं यहाँ। अब जैसे कि हमको यहाँ दिख रहा है क्या, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, डेली, वीकली, मंथली, इतना सारा टाइम फ्रेम लगा के रखे हुए हम लोग। ठीक है, ये लगाना कैसे है इसको भी सीखेंगे, लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि ये 1 मिनट, जब हम 1 मिनट का बात करते हैं तो हमको क्या दिखता है कि 1 मिनट में क्या क्या, किस टाइप का कैंडल, कौन कौन सा कैंडल बन रहा है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, ये क्लियर होता है। अब मानते हैं फॉर के लिए, सपोज करते हैं कि हम 1 मिनट में स्कैल्पिंग करना है, हमको दिख रहा है कि यहाँ एक पैटर्न बना है, इसका जो लो है, मार्केट इसका लो निकाल दिया, हमको यहाँ एंट्री करना था, हम एंट्री कर लिए। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जाकर के हम यहाँ एग्जिट कर दिए, यानी कि एक छोटे से टाइम फ्रेम में, यानी कि कितना टाइम लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 मिनट। 18 मिनट में हम क्या किए, एक अच्छा खासा प्रॉफिट रेंज कितना है, 950, ये कितना है 24, 930, यानी कि 20 पॉइंट का रेंज, यानी कि 20 पॉइंट, अगर 20 पॉइंट का रेंज हमको यहाँ पे देखने को मिल गया। अभी 20 पॉइंट चार्ट पे है, जब हम लोग प्रीमियम पे देखेंगे तो मुश्किल से मुश्किल 7-8 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट के आसपास होगा। ठीक है, तो स्कैल्पिंग के लिए 6-7-8 पॉइंट सफिशियंट होता है। ठीक है, वो क्या होता है, कैसे होता है, हम लोग जब उसमें जाएंगे तो देखेंगे। अभी सिर्फ हमको समझना है कि इस टाइम फ्रेम में, किस टाइम फ्रेम में क्या ट्रेड होता है। ठीक है, 1 मिनट में क्या ट्रेड होता है समझ में आ गया। ठीक इसी तरह 5 मिनट में आते हैं। 5 मिनट में जैसे कि हम लोग इंटर ट्रेड करते हैं, हम चाहते हैं कि नहीं अभी हम एंट्री लें और हमको आधा घंटा, 1 घंटा के बाद
उसमें से बाहर निकल जाए, यानी कि कम से कम हमको 30 पॉइंट 40 पॉइंट हमको, अगर निफ्टी में काम कर रहे हैं तो 30 से 40 पॉइंट हमको आराम से इजिली मिल जाए। तो उसके लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज करें ना बेस्ट होता है, वो होता है 5 मिनट इंट्राडे के लिए। यानी कि कहने का सीधा सीधी मतलब ये है कि अगर हम इंट्राडे में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए 2 टाइम फ्रेम बेस्ट होता है, एक 15 मिनट और एक 5 मिनट। ठीक है, 15 मिनट में हम लोग सारा एनालिसिस करते हैं, अपना जो भी एनालिसिस सीखे हैं और आगे सीखेंगे उन सब एनालिसिस को हम कहाँ करेंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जो भी ट्रेंड लाइन लगाना होगा 15 मिनट में, जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना होगा 15 मिनट में। ठीक है, और जब ट्रेड लेना होगा तो हम लोग 5 मिनट के टाइम को यूज करेंगे। ठीक है, ये होता है इंट्राडे के लिए स्पेशल प्रोविजन, जो हम लोग आराम से इस चीज को आगे देखेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? अब आते हैं, ठीक है, अब तीसरा था क्या, आवरली। अब हमको लगता है कि नहीं हम आज का पोजीशन को होल्ड करेंगे, होल्ड करेंगे। जैसे कि हमको लग रहा है कि नहीं मार्केट आज ऊपर गया है, कल भी ऊपर जाएगा, तो कैसे पता चला? जैसे कि अगर हम आते हैं सिंपल आवरली चार्ट पे आ जाते हैं। अब आवरली चार्ट पे देखिए आज हुआ क्या मार्केट में, ये देखेंगे, थोड़ा इसको समझते चलेंगे। ठीक है, अब देखिए आवरली चार्ट में हुआ क्या, थोड़ा इसको आज देख लेते हैं, थोड़ा देख भी लेते हैं इस चीज को, सही रहेगा। पहला कैंडल यानी कि पहले घंटे में मार्केट, ठीक है, पहले घंटे में मार्केट कहाँ रहा, नीचे रहा। ठीक है, यानी कि एक कैंडल एक घंटे को दर्शा रहा है, क्योंकि हम लोग आवरली टाइम फ्रेम को यूज कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक घंटे तक मार्केट एक ही रेंज में रहा, दिख रहा है कैंडल में। दूसरे घंटे में धीरे धीरे ऊपर गया, फिर यहाँ से फिर एक घंटे में अच्छा खासा एक बार कैंडल बना करके ऊपर गया। ठीक है, अब हमको दिख रहा है ऊपर में हैंगिंग मैन, और जिसका ये कंफर्मेशन कैंडल लगभग लगभग कंफर्म कर ही रहा है कि नीचे जाएगा। ठीक है, और हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि अगर हम यहाँ पुट बाई किए, ठीक है, या फिर यहाँ पे मान के चल लीजिए किसी भी कारण से अगर हम यहाँ पुट बाई कर चुके हैं। अब पुट बाई क्या होता है ये जो जानते हैं सो ठीक है, जो नहीं जानते हैं वो हमारे कमिंग टॉपिक में आएगा, उस चीज को हम समझेंगे। अभी सिर्फ इतना समझेंगे, पुट एक ऐसा पुट नीचे का ट्रेड होता है और कॉल ऊपर का ट्रेड होता है। यानी कि जब मार्केट ऊपर जाता है तो हम लोग को कॉल बाई करना होता है, और जब मार्केट नीचे जाता है तो हमको पुट बाई करना होता है। ये दो चीज दिमाग में रखना है, इससे इसके बारे में जो भी डिटेल होगा इसके टॉपिक में हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ मान के चलते हैं कि गलती से हमसे यहाँ खरीदा गया पुट, यहाँ भी हम निकले नहीं, हम आवरली में देख रहे हैं कि नहीं मार्केट यहाँ से क्या दिख रहा है, यहाँ से नीचे जा सकता है, संभावना है, तो हम क्या कर लेंगे, इस पोजीशन को कैरी ऑन कर देंगे, कल के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, कल अगर मार्केट गैप डाउन होकर खुलता है, नीचे जाता है, तो हमको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, या फिर मेरा जो लॉस हो रहा है वो रिकवर हो सकता है। अगर ये इसके ऊपर निकल गया तो हमको अच्छा खासा लॉस भी देखना पड़ सकता है। ठीक है, तो कहने का सीधा सीधी ये मत है कि जब एक दिन से अधिक के लिए हम लोग ट्रेड को होल्ड करते हैं तो उस केस में हम लोगों को जनरली आवरली और हाफ मंथ सॉरी 30 मिनट आधा घंटा का टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए, वो हमारे लिए बेटर होता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? अब आते हैं डेली, वीकली और मंथली। अब मानते हैं कि हमको इन्वेस्टमेंट करना है, मान लीजिए टाटा मोटर्स का स्टॉक खरीदना है। ठीक है, अब टाटा मोटर का स्टॉक खरीदना तो है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो आज खरीदेंगे आज शाम में बेच देंगे, उसको तो खरीद के हमको कुछ दिन होल्ड करेंगे ना। हमको लगता है कि नहीं टाटा मोटर्स अभी मान के चलते हैं 300 पे है, वो टाटा मोटर्स बढ़ करके 700-800 होने वाला है, ऐसा हमको लगता है, मेरा एनालिसिस हमको ऐसा कहता है कि हाँ ये 600-700 तक जाएगा। तो उस केस में क्या करेंगे, जब हमको खरीदना होगा तो क्या देखेंगे, डेली चार्ट पे उसका जो भी एनालिसिस करना होगा किस पे करेंगे, डेली चार्ट पे। डेली चार्ट कैसे आता है, सिंपल, जैसे सभी चार्ट आते हैं वैसे भी चार्ट आएगा, हमको डेली पे क्लिक करना है, डेली चार्ट खुल गया। अब डेली पे हमको दिखेगा सारा सब कुछ कि हाँ कैसा चल रहा है काम, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग अगर हमको लगेगा कि ट्रेड लेना चाहिए तो लेंगे, नहीं लेना चाहिए तो नहीं लेंगे। ठीक है, वो ट्रेड का मैटर है, जब ट्रेड में आएंगे तो देखेंगे। कहने का मतलब सीधा सीधी ये है कि अभी हम लोग टाइम जोन को समझ रहे हैं कि किस टाइम में क्या काम होता है। अगर हम लोग लंबे समय के लिए काम कर रहे हैं, करना है, तो उसके लिए हम लोगों को डेली, वीकली, अगर हम लोगों को लंबे समय के लिए काम करना है तो डेली, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम को यूज करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे वो हम लोग आने वाले वीडियोज में देखेंगे। और
इंट्राडे करना है तो 5 मिनट और 15 मिनट को यूज करेंगे, ठीक है, और स्कैल्पिंग करना है तो 1 मिनट को यूज करेंगे। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट सब किसी का? ठीक है, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे होता है खत्म। अब आते हैं होमवर्क पे। ये चीज क्लियर हो गया। अब इसके लिए कोई होमवर्क नहीं है, आप लोगों को बस अपने चार्ट पे खोल के डेली वीकली जो भी टाइम फ्रेम लगाना है, जो बताया है उसको लगा लेना है, और जब भी जो ट्रेड करते हैं उसी टाइम फ्रेम में करना है जिस टाइम फ्रेम में आप लोगों को बताया गया है। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।